हेलो माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का दिल से स्वागत है और मैं हूं संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू फिट आफ्टर 50। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग बनाने वाले हैं एक बेहतरीन फेस पैक या यूँ कहें बॉडी पैक, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप न सिर्फ फेस पर कर सकते हैं बल्कि शरीर के बाकी हिस्सों पर भी हम इस पैक को लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे जो पहली चीज़ है या जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मुल्तानी मिट्टी। अब मुल्तानी मिट्टी को तो हम सभी अच्छे से जानते हैं और बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा और शायद अभी भी करते ही होंगे। और आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक काफ़ी प्रचलन में है, और क्योंकि ये प्रकृति की एक बेहतरीन देन है और औषधीय गुणों से भरपूर ये मिट्टी को लगाने का खर्चा बहुत ही कम है और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो इसके फ़ायदे हैं वो अनेक हैं। और इसको लगाना बेहद ही आसान है, बस आप पानी में भिगो दीजिए, गुलाब जल में भी भिगो दीजिए, या अगर आपकी स्किन का जो भी टाइप है उस हिसाब से आप कोई और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको भिगोने के लिए। और ये पाउडर फॉर्म में या रॉक फॉर्म में आराम से मिल जाती है बाज़ार में, ऑनलाइन ले लीजिए या चाहे तो पंसारी की दुकान पर भी आराम से मिल जाती है। तो अब इस मिट्टी के गुण क्या क्या है, पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं उस बारे में। प्राचीन काल से ही मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल लोग करते रहे हैं अपनी त्वचा को निखारने के लिए, साफ रखने के लिए और अपनी रूप रंगत को बढ़ाने के लिए। तो मुल्तानी मिट्टी तेलीय त्वचा के लिए तो एकदम वरदान के समान है। जैसा कि आपको पता ही है कि तेलीय त्वचा की वजह से अक्सर कील मुहासों की समस्या हो जाती है और वो चेहरे की रंगत को एकदम खराब कर देते हैं। कील मुहासों के दाग धब्बे रह जाते हैं और उससे चेहरा फिर खराब दिखने लग जाता है। तो अगर आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो मुल्तानी मिट्टी को ज़रूर अपने स्किन केयर का एक हिस्सा बनाइए। और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी वैसे तो बहुत अच्छी होती है अपनी स्किन को साफ़ करने के लिए और ये रोम छिद्रों के अंदर तक जाकर उनको साफ़ करती है, लेकिन उस सफाई में साथ साथ में जो नेचुरल हमारा जो ऑयल है, जो हमारा शरीर बनाता है नेचुरल ऑयल, उसको भी ये छीन लेती है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपकी त्वचा बेहद तेलीय है तो आपको उसको हफ्ते में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और अगर रूखी त्वचा है तो आप इसको 15 दिन में 1 ही बार इस्तेमाल कीजिए। अब गर्मियों का मौसम आ रहा है और हमारी त्वचा धूप से झुलस जाती है, काली पड़ जाती है, तो उसके लिए भी मुल्तानी मिट्टी बेहद उपयोगी है। लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो धूप में जाती हैं, उनकी स्किन काफ़ी काली पड़ जाती है, तो उसके लिए भी एक बेहतरीन उपाय है। और न सिर्फ ये आपकी जो सन टैन है उसको कम करेगी, बल्कि एक इसमें बहुत ठंडक भी देती है मुल्तानी मिट्टी, तो उससे आपके शरीर को ठंडक भी मिलेगी। उसके अलावा इसमें हमने ककड़ी या खीरे के रस का इस्तेमाल किया है। तो खीरा भी हमारी त्वचा के लिए बेहद उपयोगी है। विटामिन सी से भरा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें और स्किन को टाइट रखता है, नमी प्रदान करता है और ये भी त्वचा को अंदर से साफ स्वच्छ रखता है। और उसके अलावा रंग निखारने में, जो अनइवन स्किन टोन है उसको स्मूथ करने में भी ककड़ी का या खीरे का बेहद उपयोग है, तो उसका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें मैंने डाला है मुलेठी, या जिसको लिकोराइज हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब लिकोराइज भी जो चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हैं, हाइपर पिगमेंटेशन की जो समस्या है, उसमें लिकोराइज एक काफ़ी उपयोगी वस्तु है और ये भी प्राकृतिक है। प्रकृति ने, जैसा कि आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं और इसका अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करें तो उसके हमें फ़ायदे भी बेहद मिलते हैं। मुलेठी का भी आजकल बेहद प्रचलन है और मैं भी अपने स्किन केयर में मुलेठी का अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये भी स्किन को एंटी एजिंग इसमें गुण है, स्किन को टाइट करने में मदद करती है। जो झुर्रियाँ हो गई हैं, फाइन लाइंस हैं, उसको कम करने में मदद करती है मुलेठी।
और तो आज के इस फेस पैक में हमने मुलैठी का इस्तेमाल भी किया है। तो ये तो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए। उसके अलावा मैंने इसमें ग्लिसरीन डाली है जो चेहरे को नमी प्रदान करती है, ग्लिसरीन। और मैं भी अक्सर अपने स्किन केयर में ग्लिसरीन का इस्तेमाल करती हूँ। और उसके अलावा इसमें आप कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, विटामिन ई डाल सकते हैं, क्योंकि अब मेरी त्वचा रूखी सूखी है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो त्वचा वैसे भी रूखी होने लग जाती है। और मुल्तानी मिट्टी की वजह से वो और ज़्यादा रूखी ना हो जाए, इसलिए इसमें कोई ना कोई ऑयल डालना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स आप डाल सकते हैं, या आप उसमें बादाम का तेल डाल सकते हैं, या आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने भी इसमें एसेंशियल ऑयल डाला है, और इस एसेंशियल ऑयल के बारे में मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, जिसको मैं रेगुलर आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ। और आज के इस एपिसोड में मैंने उसमें कुछ ड्रॉप्स अपने इस फेस पैक में डाले हैं। मुल्तानी मिट्टी को मैंने एक दिन पहले ही गुलाब जल में भिगो लिया था ताकि वो नरम हो जाए। आप चाहे तो पानी में भी इसको भिगो सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लें ताकि उसका एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको सिर्फ चेहरे पर लगाना है तो आप थोड़ी मिट्टी लीजिए, और अगर आप पूरा शरीर पर लगाना चाहते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा मिट्टी ले लीजिए और इसके अंदर खीरे का रस मिला लें। ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी है जिसमें मैंने आधी कटोरी खीरे का रस डाला है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच मुलैठी का पाउडर शामिल कर लेंगे, और साथ में आधा चम्मच ग्लिसरीन भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कोई भी एसेंशियल ऑयल जो भी आपके पास हो, चाहे तो विटामिन ई के कैप्सूल हो, ऑलिव ऑयल हो, बादाम का तेल हो, या फिर कोकोनट ऑयल, आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सब को अच्छे से घोल के और एक तरफ रख दीजिए कुछ देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, ताकि सब चीज़ें नरम मुलायम हो जाएं। उसके बाद इसको आप चेहरे पर अच्छे से लगा लीजिए, गर्दन पर लगा लीजिए। और मैं इसको हाथों में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि अब हाथों में तो बहुत टैनिंग होती है, तो इसलिए हाथों पे लगाना भी बेहद ज़रूरी है। और उसके अलावा आप इसको नहाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साबुन का इस्तेमाल ना करके इस बॉडी वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे आपकी जो स्किन है अच्छे से साफ़ हो जाएगी। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा, लगा लिया हमने इसको। अब ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस 15-20 मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो हमारे नेचुरल ऑयल है उसको वो सोख लेती है, चुरा लेती है, तो इसलिए बहुत देर उसको नहीं रखना। हाँ, स्किन को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए, ताकि कोई भी अंश चेहरे पर या त्वचा पर ना रह जाए। और उसके बाद आप जो भी आपका स्किन केयर रूटीन है वो फॉलो कीजिए। आप कोई सीरम लगाते हैं या उसके अलावा गुलाब जल लगाते हैं चेहरे को नरम करने के लिए, तो ये गुलाब जल है, इसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। उससे अपने चेहरे को हम नरम कर लेंगे। जो स्किन हमारी रूखी हो गई है मुल्तानी मिट्टी की वजह से, तो उससे वो नरम हो जाएगी। और उसके बाद कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइज़र है या फेस क्रीम है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, सीरम है, वो अपने चेहरे पर लगा लीजिए। बस देखिए कितनी अच्छी साफ़ सुथरी सी स्किन हो गई है, रूप रंगत निखर आई है। और ज़्यादा बार नहीं लगाना है, हफ्ते में 1 बार अगर तेली त्वचा है, और अगर ड्राई स्किन है तो 15-20 दिन में 1 बार, बस, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो बस देखिए, ऐसे ही आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम रेगुलर करेंगे तो हमें उसके फ़ायदे मिल जाते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।